हे हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्या देख रहे थे, वीवीटी की बात कर रहे थे, राइट। वीवीटी में क्या बात कर रहे थे, हम लोगों ने क्या बात किया था कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे रहा होता है उन सब के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो हमने लिखा है ना बोर्ड पर, ठीक ना, कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इन सब के पास में ही मतलब बोल सकते हो क्या, आपको ये बताना है कि किसके पास पाई बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी ज़्यादा रही होगी, ठीक ना। यानी कि क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सिलिकॉन सिलिकॉन डबल बॉन्ड, एंड उसके बाद जर्मेनियम और जर्मेनियम के बीच डबल बॉन्ड, और इसके बाद टीन के बीच में डबल बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो आपको ये बताना है कि कौन से एलिमेंट के पास पाई बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो देखो, जब हम लोग टॉप से बॉटम की ओर आएंगे ना, तो इनके बीच का मतलब बोल सकते हो जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पर क्या रहा होगा, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो पी पी ऑर्बिटल है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस रहा होगा वो क्या रहा होगा, सबसे कम रहा होगा। वेयर एज अगर लेड की बात करूं, तो लेड में क्या होगा, डिस्टेंस जो है वो क्या रहा होगा, मैक्सिमम रहा होगा। क्या रहा होगा, मैक्सिमम रहा होगा। ऑर्बिटल्स के बीच का जो ऑर्बिटल ओवरलैप करने हैं ना, पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होनी है, पी ऑर्बिटल्स के बीच में क्या होनी है, ओवरलैपिंग होनी है। तो ये ओवरलैपिंग होने के लिए साम क्लोजर होना जरूरी है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ओवरलैपिंग की टेंडेंसी क्या होती जाएगी, उतनी ही कम होते जाएगी। पीवीटी में हम लोगों ने बात किया था ना कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या करने हैं, ओवरलैप करने हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एक दूसरे के क्लोजर आना होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, सबसे ज़्यादा है, और इसी वजह से यहाँ पर जो है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यानी कि मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन टेंडेंसी जो होगा वो सबसे कम होगा। यानी कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या रही होगी, कार्बन कार्बन में क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, सिलिकॉन सिलिकॉन में, और इसके बाद फिर क्या रहा होगा, जर्मेनियम जर्मेनियम में। क्यों ऐसा होने वाला है, क्योंकि जब हम लोग टॉप से बॉटम की ओर आएंगे, आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हो। यहाँ पर क्या रहा होगा, टू पी के बीच में ओवरलैपिंग रही होगी। यहाँ पर क्या रहा होगा, थ्री पी और थ्री पी के बीच में ओवरलैपिंग रही होगी। यहाँ पर क्या रहा होगा, फोर पी और फोर पी के बीच में। यहाँ पर फाइव पी और फाइव पी के बीच में ओवरलैपिंग रही होगी। तो आप सोचो ना कि मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना। मतलब बोल सकते हो क्या कि यहाँ पर ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ने की वजह से यहाँ पर बोल सकते हो क्या कि जब हम लोग टॉप से बॉटम की ओर आएंगे, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी विल बी, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी विल बी डिक्रीजेस। क्या होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। बोलो बात समझ में आ रही है ये, तो नोट करो इतना। और इसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक ना। डिस्टेंस बिटवीन ऑर्बिटल्स जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये क्या चीज़ दिखा रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस between overlapping orbitals will be increases, overlapping orbitals will be increases। क्या होगा, डिस्टेंस जो है ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स के बीच में बढ़ता जाएगा, इसी वजह से पाई बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या होती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इवन आप यूं कह सकते हो, पाई बॉन्ड इज नॉट स्टेबल ड्यू टू द लार्जर साइज। इन सब में ये जो बाद वाले एलिमेंट है ना, इन सब में ही पाई बॉन्ड जो है वो स्टेबल नहीं होगा। पाई बॉन्ड विल नॉट स्टेबल इन दिस कंपाउंड, ठीक ना, क्योंकि लार्जर साइज होने की वजह से ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक ना। किसकी वजह से, लार्जर साइज होने की वजह से ऐसा देखने को मिलेगा। अब एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पर, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक ना। क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट मतलब क्या होता है, अनरिएक्ट, ठीक ना। और पेयर मतलब क्या है, जोड़े, ठीक ना। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो कि कहाँ पर अप्लीकेबल होता है, जो कि अप्लीकेबल होता है बोल सकते हो जो ग्रुप 13 वाले एलिमेंट है और 15 वाले एलिमेंट है, ठीक ना, उनके लिए अप्लीकेबल रहा होता है क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, इनर्ट का मतलब क्या बताया, पेयर ऑफ इलेक्ट पेयर, ठीक ना। और कौन से पेयर की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही है, ठीक ना। कि बॉन्डिंग फॉर्मेशन में जो बॉटम वाले एलिमेंट होते हैं ना, 13 और 15 ग्रुप वाले, वो एस वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जैसे 13 ग्रुप के अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं मैं,
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहा होता है, NH2NP1 रहा होता है। क्या रहा होता है, NH2NP1 रहा होता है 13th ग्रुप वाले एलिमेंट का। तो जो s इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं। क्यों इनर्ट हो जाते हैं, तो देखो इनसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन रहा होता है, F सबसेल में, ठीक ना। हम लोग बात करते हैं आगे, पहले इतना लिख लो। लिखना हो चुका उधर, बताओ तो, हो गया है लिखना, हो गया है लिखना ना, हो गया है ना लिखना इधर। अब देखो आगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। नेक्स्ट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। हम लोग बात करेंगे किसकी बात करेंगे, वीवीटी के बाद जो है हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। लिमिटेशन अभी बाकी हैं वीवीटी के, वो भी देखेंगे हम लोग कि क्या लिमिटेशंस रहा होता है और किस वजह से हाइब्रिडाइजेशन आया था। इन सब की बात हम लोग करेंगे बारी बारी से। फिलहाल सबसे पहले आप ये देखो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। और ये अप्लीकेबल होता है 13 to 15 ग्रुप एलिमेंट्स के लिए, ठीक है ना। क्या लिखोगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट ये किसके लिए अप्लीकेबल होता है, अप्लीकेबल फ्रॉम या फिर अप्लीकेबल फॉर किसके लिए अप्लीकेबल होता है, ग्रुप 13, 14 एंड 15 किसके लिए अप्लीकेबल है, ग्रुप 13, 14 एंड 15। अगर इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहा होता है, NH2NP1। इसका क्या रहा होता है, NH2NP क्या रहा होता है 2, और 15 का क्या रहा होता है, NH2NP क्या रहा होता है 3। यही रहा होता है कि नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं तो यही रहा होता है, NH2NP क्या रहा होगा यहाँ पर 3 रहा होगा। बोलो रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। तो देखो जब हम लोग टॉप से बॉटम की ओर आते हैं ना, 13, 14 और 15 ग्रुप एलिमेंट में, तो जो हमारे पास में 5th और 6th वाले एलिमेंट होते हैं, ठीक ना, यानी कि जो बॉटम वाले एलिमेंट होते हैं ना, उनका जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ना, NS वाला इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, NS वाला इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाता है, इनर्ट हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, बॉन्डिंग में नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है, क्योंकि जब हम लोग टॉप से बॉटम की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन किस में फिल होना शुरू होते हैं, डी और एफ सबसेल में भरना शुरू होते हैं। किस में भरना शुरू होते हैं, डी और एफ सबसेल में। तो और हम लोग को अच्छे से पता है जेड इफेक्टिव, जब हम लोगों ने बात किया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में, तब हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में। क्या डिस्कस किया था कि डी और एफ सबसेल का क्या होता है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। अब अगर पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है तो फिर बोल सकते हो क्या मतलब, शिल्ड नहीं करेगा न्यूक्लियर का चार्ज को। अब वो क्या कहां पर चला जाएगा, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल पर चला जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाएगा, है ना। जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या करेगा, इस NS इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा, और यू कैन से अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से NS2 वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे, यानी कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है ये, तो लिखो इसी बात को आपको लिखना है, ठीक ना। जैसे कि एलिमेंट लिखो आप, कौन कौन से एलिमेंट है वो तो याद है ना आपको, बताओ 13 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं 13 ग्रुप में, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 13th ग्रुप एलिमेंट, बोलो रे, बताओ बताओ कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। बोरोन रहा होता है, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम रहा होता है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली यही एलिमेंट्स रहे होते हैं। कौन से पीरियड से ये एलिमेंट शुरू होते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये वाले क्या होते हैं, 6th पीरियड वाले एलिमेंट, ठीक ना। अगर 14 की बात करूं तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, और फिर क्या रहा होता है, लेड, ऐसे ही रहा होता है। और यहां पर क्या रहा होता है बताओ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। यही सारे एलिमेंट्स रहे होते हैं यहाँ पर, ठीक ना, रहे होते हैं कि नहीं, बिल्कुल यही सब एलिमेंट्स रहे होते हैं। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन,
फॉस्फोरस, एंटीमनी, सॉरी आर्सेनिक, सब यानी कि बिस्मथ, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक ना, यही सारे एलिमेंट्स रहे होते हैं, बोलो रहे होते हैं ना। तो अब देखो कि ये वाले जो एलिमेंट है ना, बॉटम वाले जो एलिमेंट हैं, जो फिफ्थ और सिक्स पीरियड वाले, या फिर मतलब बॉटम वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, फिफ्थ के बाद जब हमारे पास में सिक्स्थ पीरियड वाले एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि जब हम लोग फिफ्थ से किस में जाते हैं, सिक्स्थ में जाते हैं, तो यहाँ पर बीच में कौन आ रहे होते हैं, एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट, क्या रहे होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रहे होते हैं। और हम लोग को अच्छे से पता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ना, इनका शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनका शिल्डिंग इफेक्ट क्या रहा होता है, वेरी पुअर, वेरी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, वेरी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। और वेरी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होने की वजह से ये जो NS वाले इलेक्ट्रॉन है, ये जो NS वाले इलेक्ट्रॉन है, ये NS वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं, ठीक ना। वेरी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होने की वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, ठीक ना, इसकी वजह से क्या होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस ऑन आउटर मोस्ट वैलेंस सेल, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस ऑन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और वैलेंस सेल में जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर जो NS इलेक्ट्रॉन है, NS इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, NS इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स इनर्ट, ठीक ना, बिकम्स इनर्ट, बिकम्स इनर्ट, ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इनर्ट हो जाते हैं। और इनर्ट हो जाने की वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्या नाम दिया गया है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट मतलब क्या, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक ना, ये जो NS इलेक्ट्रॉन होते हैं, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से मतलब यहाँ पर जो नीचे वाले एलिमेंट होंगे ना, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी फर्क देखने को मिलेगा, ठीक है ना, कि ऊपर वाले दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक ना, यानी कि +2 वाले भी शो करें, सॉरी +1 भी शो करते हैं, +3 भी, जैसे कि 13 ग्रुप वाले एलिमेंट की बात कर लूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, तो एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट आ रहे हैं, जिनका कि क्या है हमारे पास में, एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, यानी कि एफ सबसेल, ठीक है ना, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एफ सबसेल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एफ सबसेल की बात करें। एफ सबसेल का बहुत ही पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, और इसी वजह से जेड इफेक्टिव वैलेंस सेल पर इंक्रीज हो जाएगा, और NS इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसी को क्या नाम दिया गया है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्या नाम दिया गया है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक ना। बोलो बात समझ में आ रही है। अगर मैं बात करूं कि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहा होता है ना, जैसे कि हम क्या ले लेते हैं, ग्रुप 13 की बात कर लें, किसकी बात कर लें, ग्रुप 13 हो गया, 14 हो गया एंड 15 की बात कर रहे हैं ना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहा होता है, या फिर जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं मैं, तो क्या रहा होता है यहाँ पर, NH2 NP1 रहा होता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसका क्या रहा होता है, NH2 NP क्या रहा होगा 2, NH2 NP क्या रहा होगा 3, ठीक ना, यही रहा होता है। अगर मैं जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ ना, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब बोल सकते हो क्या, कितने इलेक्ट्रॉन मतलब बोल सकते हो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक ना, यानी कि मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो कितना रहा होता है इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। OS मतलब क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप कंप्लीटली लिखना चाहो तो लिख लो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, वो क्या है हमारे पास में, यहाँ पर +3 रहा होगा, यहाँ पर कितना रहा होता है, +4 रहा होता है, यहाँ पर क्या रहा होता है, +5 रहा होता है। ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सॉरी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो है ना 13 ग्रुप वाले एलिमेंट जनरली कितने बॉन्ड फॉर्मेशन में दे रहे होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या लिख सकते हो, दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन
पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में? 3 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो, बट जो 6th पीरियड वाले एलिमेंट हैं जिनके पास क्या होता है? एफ सबसेल होता है। क्या होता है? एफ सबसेल होता है। और एफ सबसेल की क्या होती है? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होती है। क्या होती है? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से एनएस वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? इनर्ट हो जाते हैं। और इसी वजह से वहां पर जो है ना +3 की बजाय कितना ऑक्सीडेशन स्टेट रहा होगा? 2 माइनस कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए? इनर्ट हो गए ना। इसमें भी 2 माइनस कर दो, मतलब एनएस वाले इलेक्ट्रॉन को हटा दो। ये तो हमारे पास में बॉन्ड में नहीं जाएंगे, ये भी नहीं जाएंगे, ये भी नहीं जाएंगे। तो कितना जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट? नीचे वाले में ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा स्टेबल होगा? +1। यहाँ पर क्या होगा? +1 वाला। यहाँ पर क्या रहा होगा? +2 वाला। यहाँ पर क्या रहा होगा? +3। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जा रहे हैं? इनर्ट हो जा रहा है। किस वजह से? ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबसेल। एफ सबसेल के पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होने की वजह से वहां पर क्या हो जाएंगे? वो इनर्ट हो जाएंगे। अब नोट कर लो इतना। अब इसके बाद आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हो? जो 6th पीरियड वाला एलिमेंट होते हैं ना, लिखो। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट की ही बात कर रहे हैं, ठीक ना। किसकी बात कर रहे हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है। तो क्या लिखोगे? बट इन 6th पीरियड एलिमेंट, या फिर लिखो बट 6th पीरियड एलिमेंट but 6th period elements have F subcell, have F subcell। क्या रहा होता है? F subcell रहा होता है, ठीक है ना। which has poor shielding effect, which has poor shielding effect, जिसके पास क्या होता है? poor shielding effect होता है। and Z effective, and Z effective increases on NS electron and it becomes inert, that is do not participate in bond formation, do not participate in bond formation, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि न्यूक्लियस उनको क्या करता है? स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? इनर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे कि ग्रुप 13 की बात किए थे, +3 +4 और +5 जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट रहा होता है। लेकिन जब यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा तो नीचे वाले एलिमेंट जो होंगे ना, वो +1 ऑक्सीडेशन, जैसे कि 13 ग्रुप वाले में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा। और अगर हम बात करें ग्रुप 15 वाले में, जैसे कि अगर एलिमेंट्स की बात कर लूँ मैं, तो 13 ग्रुप में 6th पीरियड एलिमेंट कौन सा है? थेलियम है। यहाँ पर एलिमेंट कौन सा रहा होगा? थेलियम रहा होगा। यहाँ पर क्या रहा होगा? लेड रहा होगा। और इसमें क्या रहा होगा? बिस्मथ रहा होगा। ये सारे एलिमेंट जो हैं, इनका जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा +1, इसका हो जाएगा +2, इसका कितना हो जाएगा? +3। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इनर्ट, ठीक ना। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जा रहे हैं? ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। NS वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जा रहे हैं? दीज NS इलेक्ट्रॉन्स आर इनर्ट्स, ठीक ना। दीज NS इलेक्ट्रॉन इनर्ट, क्या हो जा रहे हैं? इनर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है ना। क्या हो जा रहा है? इनर्ट हो जा रहे हैं, यानी कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है 6th पीरियड एलिमेंट का, कौन से ग्रुप में? 13, 14 और 15 ग्रुप में डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट्स ऑफ जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। कंक्लूजन वाली बात क्या हो गई? हाँ, वही बात है ना, कि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जा रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है, ठीक है ना। तो लिखो, कंक्लूड करने वाली बात क्या है?
कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट, क्या लिखोगे? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट्स इन ग्रुप 14 15 सॉरी 13 14 एंड 15 13 14 and 15 is decreased by 2 यूनिट्स। 2 यूनिट से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे कि अगर कार्बन क्या करेगा, हमारे पास में कार्बन क्या करता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो जो लेड है वो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसी वजह से PbX2 जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द PbX। Pb कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? लेड इज द ग्रुप 14 एलिमेंट। तो PbX2 जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द PbX4। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वहां पर वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना ज्यादा प्रीफर करेगा एज कंपेयर टू द +4। ठीक है ना? +4 के कंपैरिजन में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा प्रेफरेबल करेगा, वो ज्यादा प्रीफर करेगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है ये? हाँ, जैसे कि अगर आपको लिख दिया जाए, इधर लिख दूं, मिटा दूं मैं? लिखो PbX2 is more stable as compared to the PbX4। ठीक है, बिकॉज लेड जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है ना? क्या रहा होता है? ज्यादा स्टेबल रहा होता है। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हो? इनर्ट पेयर इफेक्ट का डेफिनेशन क्या निकल के आ रहा है, बताओ? डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द रिलक्टेंस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन, द रिलक्टेंस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन। NS इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाना? रिलक्टेंस हो जाना, या फिर बोल सकते हो, या फिर जिसको कि हम लोग क्या बोल सकते हैं? पार्टिसिपेट ना करना। ठीक ना? द रिलक्टेंस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स इन द केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन, इन द chemical bonding, the reluctance of NS electron in chemical bonding due to high nuclear charge, due to high nuclear charge is called inert pair effect। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? कि NS वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? इनर्ट हो जाते हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन। और क्या क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट होने की वजह से? सबसे पहली बात जो है वो क्या हो जाती है? 2 यूनिट से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 यूनिट से क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। द टेंडेंसी टू शो इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जब हम लोग टॉप से बॉटम की ओर आते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी क्या होते जाती है? बढ़ते जाती है। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है? और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है ना? तो इस बात को भी आप यहाँ पर इधर लिखना हो चुका होगा ना? बोलो, लिखना हो चुका है? द टेंडेंसी टू शो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या लिखोगे? द टेंडेंसी टू शो inert pair effect
डिक्रीजेस। जो टेंडेंसी है इनर्ट पेयर इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करने की, वो क्या होते जाती है, डिक्रीज सॉरी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप आने पर जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो टेंडेंसी क्या होते जाती है, बढ़ते जाती है। अब देखो, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पता है आपको, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगर पूछा जाएगा आपको, एक में क्या है, Pb4 है, Pb+4 और Sn+4, विच वन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि Pb+4 एंड Sn+4, विच वन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको ये बताना है। पहली बात तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल लो, या फिर इन्हीं को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेंट। तो कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, Pb+4 या फिर क्या रहा होगा, Sn+4, बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, ऑक्सीडाइज अदर्स, अदर को क्या करेगा, सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ऑक्सीडाइज अदर, रिड्यूस इटसेल्फ, ठीक ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते किसको है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है, ऑक्सीडाइज अदर्स एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस, ऑक्सीडाइज्ड अदर्स एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस। उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अब देखो, जो लेड है ना, लेड कौन से पीरियड वाला एलिमेंट रहा होता है, बताओ तो, 6th पीरियड वाला, और जो टीन है वो 5th पीरियड वाला एलिमेंट है, ठीक है ना। तो जब हम लोग टॉप से बॉटम की ओर आते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऊपर वाले एलिमेंट में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ये कौन से ग्रुप वाले एलिमेंट है, बताओ तो, 14 ग्रुप वाले एलिमेंट है ना। जैसे कि 14 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट रहे होंगे, कार्बन रहा होगा, सिलिकॉन रहा होगा, जर्मेनियम रहा होगा, फिर उसके बाद टीन रहा होगा, और उसके बाद फिर लेड रहा होगा, यही रहा होगा ना। तो ऊपर वाले एलिमेंट में, ठीक ना, टॉप वाले एलिमेंट में, ठीक ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। कौन सा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि इसमें जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहा होता है, +4 और +2 का रहा होता है ना। तो +4 इज मोर स्टेबल ऊपर वाले एलिमेंट के लिए, ठीक ना, ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। वेर एज जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं ना, इसमें क्या रहा होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, मोर स्टेबल रहा होता है। यही बात हम लोगों ने बात करी थी अभी कुछ देर पहले, ठीक है ना। तो ये जो है ना, अब देखो, लेड और टीन में से ऑक्सीडाइज, सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि ये क्या करेगा, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ऑक्सीडेशन जो है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से भी, हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज द ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज द रिडक्शन, ठीक है। तो अब सोचो, इसको क्या करना है, रिड्यूस होना है, क्या ये रिड्यूस होगा तभी तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को क्या करना है, रिड्यूस करना है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना है। तो रिडक्शन मतलब क्या, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, रिडक्शन मतलब क्या, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो कौन ज्यादा स्टेबल होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेड, लेड ज्यादा स्टेबल होता है ना। टीन के कंपैरिजन में, एसएन के कंपैरिजन में लेड जो होगा वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये तो नीचे की ओर आ रहा है ना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, है ना। ऊपर ये तो हमारे पास में 6th पीरियड, ये तो 5th पीरियड वाला एलिमेंट है ना। यहाँ पर तो इनर्ट पीयर इफेक्ट नहीं लग रहा होगा, यहाँ पर लग रहा होगा क्या, नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ पर तो अवेलेबल है ना, मतलब यहाँ पर क्या रहा होगा, +4 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो +4 से +2 में जाने के लिए इसको मतलब क्या आएगी, डिफिकल्टी जाएगी, मतलब नहीं जाना चाहेगा, है ना, क्योंकि वो +4 में ज्यादा स्टेबल है। ये वाला क्या है, +2 में ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज पीबी इज स्टेबल इन +2। पीबी जो होता है, बिकॉज पीबी इज स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट,
ये क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है। अब ये +2 ऑक्सीडेशन में अगर ज्यादा स्टेबल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये रिड्यूस्ड होना चाहेगा, इजिली रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड अदर, और इसी वजह से ये क्या होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो Pb+4 विल बी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू द Tin+4, ठीक है ना। हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। Pb+4 विल बी बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो बात समझ में आ रही है, ये आ रही है या नहीं। हमने क्या कहा कि लेड जो है वो +2 में ज्यादा स्टेबल होता है, तो +4 से वो किस में जाएगा, +2 में जाएगा, तो डिक्रीज इन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ना, मतलब खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। सामने वाले का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, है ना। तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जबकि जो टीन है ना, एसएन जो है वो +4 में ज्यादा स्टेबल है कि नहीं, वहां पर तो इनर्ट पीयर इफेक्ट नहीं लग रहा ना, तो +4 में क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। और +4 में ज्यादा स्टेबल होगा तो हम क्या बोल सकते हैं वहां पर कि वो इजीली रिड्यूस होना नहीं चाहेगा, और इसी वजह से वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ रही है ये, हाँ बोलो आ रही है या नहीं, हाँ नहीं आ रही है। देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर है आपको बात, किसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, किसको बोलते हैं बताओ, ऑक्सीडेशन क्या रहा होता है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, हाँ। हमने क्या बताया, सिंपल सी बात ये समझो आप कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट के रेस्पेक्ट में, ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म में हम लोग ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज होगा उसको हम लोग वहां पर क्या बोल रहे होंगे, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कहीं पर डिक्रीज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका रिडक्शन हो रहा है। फिर हमने ये डिफाइन किया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है या फिर ऑक्सीडेंट क्या होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो सामने वाले एलिमेंट को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब सामने वाले इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीडेशन करवा देगा। सामने वाले में ऑक्सीडेशन करवाने के लिए ये +4 में है ना, तो इसको क्या होना होगा, खुद रिड्यूस होना होगा। मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने के रेस्पेक्ट में अगर बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन लूज के रेस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रॉन का गेन करना इज द रिडक्शन। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा ना, +4 था, क्या कर दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, -2 हो जाएगा ना, -2 +4, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, +2, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो है ना, लेड जो है वो +2 में ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द टीन, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा होगा, तो +2 में ज्यादा स्टेबल होता है। वेरेज अगर टीन की बात करूं तो ये +4 में ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये +2 में जल्दी जाना चाहेगा, क्यों कि +2 में ज्यादा स्टेबल होता है, ये तो +4 में ही स्टेबल है, तो स्टेबल से वो अनस्टेबिलिटी की तरफ थोड़े जाना चाहेगा। कोई भी जो स्पीसीज है वो स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ नहीं जाना चाहता है, किससे किसकी तरफ जाना चाहता है, अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। तो +4 में क्या था, अनस्टेबल था, ठीक है ना, मतलब बोल सकते हो क्या कि यहाँ पर +2 में ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू द हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक ना। इसी वजह से यहाँ पर +2 में ज्यादा स्टेबल होने की वजह से यहाँ पर ये इजीली रिड्यूस हो जाएगा, इजीली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि +2 में चला जाएगा। तो +2 में कौन इजीली जा रहा है, पीबी ना, इसीलिए ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बोलो बात समझ में आई कि ना आई। देखो सबसे पहले तो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल what is oxidation and what is reduction। oxidation
एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को हम लोग अगर ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन किसको बोलते हैं? जहां पर क्या हो रहा होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो हाइड्रोजन का क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और यहां पर क्या रहा होता है? और समटाइम्स यहां पर क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी रहा होगा। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन के अलावा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर आपके पास में रिडक्शन की बात करूं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बोलो बात समझ में आ रही है? और हाइड्रोजन के बाद में क्या होगा फिर? इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्या रहा होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म में बात करी जाए तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज द ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज द रिडक्शन। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ। अब देखो हमने क्या बताया कि जो सिक्स पीरियड वाले एलिमेंट होते हैं ना, पहले ये बात तो समझ में आ रही है कि नहीं? ये बात बताओ कि एफ का, क्योंकि उससे पहले जस्ट क्या होते हैं? एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं, यानी कि उनके पास क्या रहा होता है? एफ सबसेल रहा होता है। तो एफ सबसेल रहने की वजह से, और हम लोग को अच्छे से पता है कि एफ सबसेल का पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है। और पुअर शिल्डिंग इफेक्ट है मतलब क्या है? कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का जो आउटरमोस्ट वैलेंस सेल पर पहुंच रहा है वो उसको रोक नहीं पाएगा। मतलब बोल सकते पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होने की वजह से आउटरमोस्ट वैलेंस सेल पर जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से वो जो एनएस इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या हो जाते हैं? इनर्ट हो जाते हैं, मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, ठीक ना। अब किसी तरह से मान के चलो कि वहां से इलेक्ट्रॉन किसी ने क्या कर लिया? मतलब निकाल लिया, मतलब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। कितना रहना चाहिए था? +2 रहना चाहिए था। नीचे वाले एलिमेंट जो है ना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं, जैसे कि 13। अच्छा इसको मिटाऊं मैं? पहले बताओ तो इसको मिटा दूं। 13th ग्रुप वाले एलिमेंट को देखो कि 13th ग्रुप वाले एलिमेंट के पास में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? +3 एंड +1। 14 वाले के पास में +4 एंड +2। 15 वाले के पास में +5 एंड +3, ठीक है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं ना, यानी कि सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट जो होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो क्या हो जाता है? 2 यूनिट से डिक्रीज हो जाता है। यानी कि +3 से क्या हो जाएगा? +1। +4 से क्या हो जाएगा? +2। +5 से क्या हो जाएगा? +3, है ना। अब हमने क्या बताया आपको कि पीबी है, पीबी है एक, कौन से ग्रुप वाला एलिमेंट है ये? 14 ग्रुप वाला पीबी है। और उसके बाद में क्या है? 3 था एक, सॉरी पीबी और 3 ही था क्या? एसएन और इसके बाद में पीबी आएगा, हाँ ठीक है ना, यही बात थी। तो यहां पर क्या रहा होता? ये हमारे पास में 5th पीरियड वाला एलिमेंट है, ये क्या रहा होगा? 6th पीरियड वाला। इसमें क्या देखने को मिलता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है। और अभी भी बताया कि जो लोअर एलिमेंट होंगे ना, उनके पास में जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना, वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने की वजह से, क्या लगने की वजह से? इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने की वजह से जो एनएस वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं? इनर्ट हो जाते हैं। एनएस वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? इनर्ट हो जाते हैं, यानी कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जनरली जो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होता है? +4 एक होगा, एक क्या होगा? +2 होगा। तो ये क्या होते हैं? +2 में मोर स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? +2 में मोर स्टेबल होते हैं। एंड +4 में क्या होंगे? ये लेस स्टेबल होंगे। क्या होंगे? लेस स्टेबल होंगे। वेयर एज अगर हम बात करें किसकी? एसएन की बात करूं, एसएन भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहा हो सकता है? +4 रहा हो सकता है एंड +2 रहा होता है। बट यहाँ पर क्या रहा होगा? +4 वाला क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द +2, क्योंकि यहाँ पर नो इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहाँ पर कोई भी इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। नो इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा मतलब क्या है? +4 वाला क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। +4 वाला क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। एंड +2 वाला क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? ये तो ये लेस स्टेबल है। और ये क्या हमारे पास में देखो,
तो हमको क्या करवाना है, सामने वाले में हम लोग को क्या पूछा गया था कि इन दोनों में से Pb+4 एंड Sn+4 में से कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यही पूछा गया था ना। इन दोनों में से गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हिच वन इज द बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, व्हिच वन इज द बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होने वाला है, लेड होगा, क्योंकि ये जो है ना +2 में क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, +2 में क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। अब देखो +4 से किस में जाएगा, +2 में जाना है, इसको भी किस में से जाना, +4 से +2 में जाना है। तो इजीली कौन जाना चाहेगा, ये जाना चाहेगा ना, क्योंकि ये लेस स्टेबल से किसकी तरफ जा रहा है, मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल से किसकी तरफ जा रहा है, लेस स्टेबल। तो रिएक्शन कहीं पर भी, मतलब रिएक्शन बोल दो या फिर रिएक्शन कहीं भी ज्यादा फेवरेबल कहां पर होगा, जहां पर क्या होगा, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल। हर कोई क्या चाहता है, मतलब रिएक्शन कब शो करेगा, जब हमारे पास में वो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाएगा। कभी भी मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ रिएक्शन प्रोसीड नहीं करने वाला है, ठीक है ना। बोलो बात समझ में आ रही है आपको। तो इसी वजह से ये अच्छा क्या रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा होगा, क्योंकि ये +4 से +2 में जाना चाहिए, क्योंकि +2 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द +4। यहाँ पर +4 में ज्यादा स्टेबल में है और +2 लेस स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर +4 से किस में जाएगा, +2 में जाएगा, यानी कि क्या हो रहा है, मतलब हमको क्या करवाना है, हमको ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रिस्पेक्ट में सोचना है, यानी कि सामने वाले क्या करवाएगा, सामने वाले क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाना है, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। ऑक्सीडेशन कब होगा, जब, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर क्या जा रहा है, डिक्रीज हो रहा ना, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज द ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज द रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +4 से +2 में जा रहा है, मतलब क्या डिक्रीज हो रहा है ना ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब रिडक्शन हो रहा है। खुद का क्या कर रहा है, ये रिडक्शन कर रहा है। तो ये जब रिडक्शन कर रहा होगा तो फिर +4 से +2 चार्ज कब आएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। तो गेन करने के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ये रिडक्शन, दोनों के रेस्पेक्ट में, आप किसी भी रेस्पेक्ट में बात कर लो। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास में, अगेन रिडक्शन ही हो रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किया है। तो अब जो है 2 इलेक्ट्रॉन किसी सामने वाले एलिमेंट से गेन किया होगा और उसने क्या क्या होगा, लूज किया होगा। तो सामने वाले के क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इसी वजह से ये क्या होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बोलो बात समझ में आई आपको, हाँ, नोट करो इतना। नाउ टेल मी विच वन विल बी द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या हो गया जाएगा, बताओ। सामने वाले क्या करना है, रिडक्शन, सामने वाले क्या करना है, रिड्यूस्ड अदर एंड ऑक्सीडाइज्ड itself। खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा, ठीक है ना, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, सामने वाले का रिडक्शन करवाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट मतलब क्या होता है, सामने वाले में काम करवाना ना, है कि नहीं। तो अब देखो ये कौन से ग्रुप वाले एलिमेंट है, 13, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, यही सारे एलिमेंट हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूं कि ये थैलियम जो होता है वो कौन से ग्रुप पीरियड वाला एलिमेंट है, 6th पीरियड वाला। तो इसका कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द, कौन सा जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है इसका, +3 ना। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द +3। क्या करना है आपकी बार, खुद का क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, मतलब किस में जाएगा, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, इंक्रीमेंट इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब +1 से किस में जाना चाहिए, +3। तो +3 में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, इंडियम,
इंडियम ज्यादा स्टेबल है ना, तो कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? इंडियम, ठीक ना। तो आप क्या बोलोगे, अगर दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो इंडियम जो होता है वो क्या होगा, +3 में ज्यादा स्टेबल होगा, +3 में क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। क्या करना है, खुद का क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, +1 से किस में जाना चाहिए, +3 में जाना चाहिए। +1 से किस में जाना चाहिए, +3 में जाना चाहिए। तो +3 में इजीली कौन जाना चाहेगा, इंडियम जाना चाहेगा, और इसी वजह से ये क्या होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो बात समझ में आई अब, क्या होगा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई ना, नोट करो।